ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का अस्त होना जो रहेगा 8 तारीख से लेकर 2 जून तक के लिए अस्त, वो ग्रहों का योगायोग क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। बृहस्पति जैसे नाम से ही देवगुरु के रूप में प्रतिष्ठित जो ग्रह है, वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो इसलिए रखता है क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो पराक्रम का स्वामी है, मोक्ष का स्वामी है, धर्म का भाव का भी करने वाला ग्रह माना जाता है। और आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों आपकी 7.5 चली रही है, 7.5 अंतिम प्रभाव में। और कहा जाता है कि शनि की 7.5 यदि मकर राशि वालों के लिए जाती है, जाते जाते कुछ न कुछ बहुत बड़ा लाभ देके जाती है। ऐसे में बृहस्पति ने जब परिवर्तन करा था अभी 1 मई को, राशि परिवर्तन बड़ी उम्मीद जगा के किया था, लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था कि ये परिवर्तन बहुत कुछ देर के लिए है। उसके बाद बृहस्पति का अस्त होना मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में विचारों का ध्यान रखना पड़ेगा, संतान का ध्यान रखने पड़ेगा। जब बृहस्पति की अस्त स्थिति रहेगी 8 मई से लेकर करीब करीब सुबह 5:10 पर अस्त होंगे और उसके साथ साथ 2 जून को जाके उदय होंगे करीब करीब सुबह 6:10 पर। ये जो समय है, ऐसे में बृहस्पति अस्त भी रहेंगे, साथ में शुक्र भी अस्त रहेंगे और त्रिग्रही योग भी रहेगा। सूर्य, बृहस्पति और शुक्र तीनों के तीनों एक साथ, बीच में कुछ दिनों तक के लिए वहाँ पर बुध भी उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन ग्रहों के त्रिग्रही योग जो है, ये आपस में विशेष तौर पर जो स्थान रखता है, बड़ा महत्वपूर्ण योग रखता है। और ऐसे में जब 19 मई को शुक्र भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो 2 विपरीत स्थिति, विपरीत भाव वाले ग्रह, तीनों ग्रह विपरीत भाव वाले हैं। सूर्य तेज के कारक है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है, शुक्र वास्तविक तौर पे जीवन में आनंद के प्रतीक माने जाते हैं। तीनों के स्वभाव प्रवृत्ति बिल्कुल अलग अलग कारण से, एक देव गुरु हैं, एक दैत्य गुरु हैं और एक राजा है। और इन सब की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग अलग होने के कारण से मनोमस्तिष्क में, विचारधारा में विशेष तौर पर कई प्रकार के द्वंद्व उपस्थित करने के योग ये ग्रह बनाएंगे। तो ऐसे में ग्रह दृष्टिकोण से आपको भी अपने जीवन में शांति के साथ इन ग्रहों का प्रभाव समझते हुए उनके लिए क्या क्या कारण बन सकते हैं। पंचम भाव में ये योग बन रहा है। आपकी राशि के अनुसार से बात करें, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पंचम भाव संतान का, औलाद का भाव माना जाता है, पंचम भाव विद्या का भाव माना जाता है। तो जो लोग बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यानी ऐसे में मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी ना उत्पन्न हो, आलस्य ना उत्पन्न हो और विचारधारा के अंदर अननेसेसरी तर्क कुतर्क ना उपस्थित हो जाए। ऐसे में 2 ग्रह अस्त चल रहे हैं। सूर्य जिस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र को दोनों को अस्त करने के योग बना रखे हैं, तो ऐसे में ये संसार के लिए भी ग्रह योग जो दिखाता है विशेष तौर पर विप्लवकारी योग दिखाता है। वातावरण में भी जिस प्रकार से सूर्य और बृहस्पति का अस्त होना है, ये कहीं तो प्रचंड गर्मी देगा, कहीं वृष्टि देगा, कहीं तूफान देगा, कहीं बवंडर देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर यदि हम बात करें मकर राशि वालों को, अपनी राशि को देखते हुए, अपने जीवन को देखते हुए कुछ खास उपाय करने का नित्य प्रति प्रयास करना चाहिए। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो पीला रंग आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। बृहस्पति का अस्त होने से सात्विकता का, विशेष तौर पर ज्ञान का कुछ ना कुछ, यानी सही समय पर सही विचार का उपयोग होना रुक जाता है। सही समय में सही बुद्धि काम कर जाए, सही विचार आ जाए तो बिल्कुल काम हो जाता है। लेकिन आपके विचारों में कुछ ना कुछ, जब बृहस्पति अस्त है, शुक्र अस्त है, दोनों तरह की बुद्धियों पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है और इसके कारण से जो सही समय पर सही डिसीजन, सही प्रकार का ऑप्शन सामने खुल नहीं पाता। यदि हम कार्य कर रहे हैं और सही समय पर सही दरवाजे खुलते चले जाएँ, सही मार्ग मिलता चला जाए, तो जीवन में सफलता के रास्ते खुलते चले जाते हैं। और ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की ज़रूरत है, विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो एक, यदि क्योंकि 7.5 भी चल रही है आपकी राशि के अनुसार से, आपको शनि का उपाय भी करने की ज़रूरत है। ऐसे में नित्य प्रति यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, शनि के मंत्र का जप कर लें, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चर के लिए काली चीज़ों का दान कर दें, पीपल का यदि रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन पीपल का पूजन कर लें, ये भी अच्छा रहेगा। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो आपके लिए है वो हल्दी का या केसर का तिलक। हल्दी हर घर में मिल जाती है, तो हम प्रयास करते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसे उपाय बताएं कि हींग लगे ना फिट करे, रंग चोखा हो। और आपको देखिए, जो ग्रह ज्योतिष के अनुसार से कोई बहुत बड़ा खर्चा करने से आपके ग्रहों का उपाय नहीं होता है। आमतौर पर आज विचित्र विडंबना ये बन गई है कि लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बस उपाय करने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज पैसे खर्च कर लो, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, और उससे केवल करने का। हम खुद जब तक छोटा छोटा रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक जीवन में
कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, गोली देने से कुछ नहीं होने वाला। आज पूरे विश्व में समस्याओं का निदान करने के लिए रास्ता जो है वो गोली ही हो गई है। डॉक्टर के पास जाइएगा वो भी गोली लिख देगा, आज किसी भी फिजिशियन के पास जाएंगे वो भी एक रास्ता लिख देगा, 4, 5, 15, 20 गोली लिख देगा। और ख़ास तौर पर इन सब चीज़ों से जीवन में परिवर्तन आने का योग नहीं बनेगा। कुछ देर के लिए होगा, फिर आपके साथ जीवन में यदि आप चाहते हैं सही रास्ता अपनाया जाए तो लाइफस्टाइल को ठीक करने का प्रयास करें। बृहस्पति जब अस्त हो जाते हैं, शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो विचारों का लोप हो जाता है। तो ऐसे में विचारों को शक्ति देने के लिए नित्य प्रति अपने माथे पर केसर का तिलक, शांत भाव। बुद्धि इस वक्त ज्ञान जो है वो अशांत हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो ऐसे में मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है। तो मैं आपको एक मुद्रा बता रहा हूँ, सबसे श्रेष्ठ रहेगी। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ज्ञान मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा का प्रयोग करते हुए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का यदि आप कुछ देर जप कर लें और कोशिश करें एक पीले रंग का वस्त्र या विशेष तौर पर पीले रंग का रुमाल, यदि कोई विशेष तौर पे आप जहाँ बैठते हैं कुर्सी पर वहाँ एक पीले रंग का विशेष तौर पर वो लगा लीजिए, आप तौलिया लगा लीजिए। तो इन सब चीज़ों से आपको परिवर्तन का योग बन जाएगा और ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण रास्ता बनने के रास्ते प्राप्त होंगे और जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। छोटे छोटे उपाय ये हम आपको बताने का प्रयास करें, इन सबको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 25 दिन की बात है, 8 मई से लेकर 2 जून तक का समय है। 8 मई को सुबह 5:10 पर यह परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति का, जो अभी महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव। उसके बाद आपके पास बहुत लंबा समय मिलेगा, अब से लेकर पूरा 2025 के मध्य तक का ये समय रहेगा और उसमें बहुत बढ़िया शनि की महादशा 7.5 जो वो भी अंतिम पीरियड में बहुत कुछ देने के योग बना रही है। तो आप केवल इन समय में ये जो उपाय खास तौर पर बताए हैं इसका ध्यान करते हुए उपाय करने का प्रयास करें। बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जिनके बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं उनके लिए खास तौर पर बच्चों के संतान की रक्षा के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र यदि आप उनके लिए जप कर सकें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उनका ध्यान रखें कि इधर उधर 20-25 दिन की बात है, इधर उधर अकेले न जाने दें, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, रिस्क वाले काम न करें। आमतौर पर छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और ऐसे में विशेष तौर पर बहुत सारे, कोई राफ्टिंग के लिए जा रहा है, कोई माउंटेनियरिंग के लिए जा रहा है, कोई रेस के लिए जा रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों की राशि विशेष तौर पर मकर राशि है उनके संतान के लिए विशेष तौर पर कुछ रक्षा का प्रयोग अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष विज्ञान जो है ना, इसी प्रकार का विज्ञान है कि आने वाले ग्रह योग हमारे जीवन में किस प्रकार के रास्ते बना रहे हैं और उन रास्तों को हमें कैसे अपने लिए ठीक करना है, उन रास्तों पर हमें क्या क्या मिलने वाला है। यदि ये हमको, जैसे आज हम रास्ते में जाते हैं तो हम गूगल मैप्स देखते हैं और बहुत सारे भविष्यवाणी को जानने के लिए, रास्ता जानने के लिए उन सब चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ रास्ते में ट्रैफिक जैम हो रहा है। उसी प्रकार से ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके आने वाले समय में कौन से ग्रह योग आपके लिए किन रास्तों पर कुछ विपदाएँ उपस्थित कर रहे हैं और कहाँ आपका रास्ता जो है बिल्कुल गो थ्रू करने का बना रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बना रहे हैं, उन सब का अंदाज़ा यदि हमें लग जाए, जी हाँ, अंदाज़ा हमें लग जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं, इनको आप समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। हमने ज्योतिष दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पूर्वाभास हो जाता है और कैसे ये ज्योतिष की गणनाएँ जो हैं वो आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें सटीक रूप से बता देती हैं। एक व्यक्ति, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। हमारे पास एक बहुत मूर्धन्य देश के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, जो किसी बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के पीए थे, वो जन्मपत्री दिखाने आए पिताजी के पास और बड़े परेशान थे उन दिनों बड़े परेशान थे। जन्मपत्री जब दिखाई उन्होंने तो कहा, जब जन्मपत्री देखी तो उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न किया कि मेरी उम्र कितनी है आचार्य जी, ये बताएं। तो पिताजी ने जन्मपत्री देखी, मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष सीखता था, याद अभी भी है, वैसी घटनाक्रम थी। और जब जन्मपत्री देखी उनकी तो उनकी जन्मपत्री में एक विशेष प्रकार का योग था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन होती दिखाई दे रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या जीवन का अंतिम समय आ गया है। पिताजी ने भी जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री मुझे भी समझाया उस विषय को। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर एक ग्रह जिसके कारण से वो मृत्यु का योग बन रहा था, वो विशेष तौर पे अवस्था, किस अवस्था में था वो हमने देखा नहीं। जैसे अभी हम बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, और या विशेष तौर पर सुप्तादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, वृद्धादि अवस्था में। तो वो जो ग्रह था विशेष तौर पर उनका स्वप्न अवस्था में था
वो स्वप्न आदि अवस्थाएं हमारे यहाँ विशेष तौर पे बताई गई हैं। जागृत, स्वप्न, प्रगाढ़ इत्यादि हर ग्रह की ऐसी अवस्था भी होती है। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उस समय में यही निष्कर्ष निकाला कि महाराज जिसने जन्मपत्री देखी है बहुत बढ़िया तरह से देखी है और उसने मृत्यु का जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन उपराष्ट्रपति के साहब जो पीए साहब थे उनको यह बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होगी भी और तुम जिंदा भी रहोगे। वो बोला नहीं, साफ साफ बताए क्या मतलब हुआ इसका। उनको बताया गया कि भाई आपका जो ग्रह है विशेष तौर पर जो दिखा रहा है मृत्यु योग बना रहा है वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है, तो मृत्यु का कारक जो बनेगा वो स्वप्न में मृत्यु होने के योग बनेंगे, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आएंगे तो जागृत अवस्था में रहेंगे आप। तो सोचें उस व्यक्ति का वो समय निकला और जो इतना मेंटल टॉर्चर में था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय था, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार में कोई स्वप्न भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ज्योतिष की ग्रह गणना के अनुसार से प्रिडिक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, तो यदि वो हमारे अध्ययन में आ जाती हैं, अब इतनी ज़्यादा जो ज्योतिष इतना गूढ़ विज्ञान है, इतना गूढ़ विज्ञान है कि उसकी हज़ारों लाखों विज्ञान की पुस्तकें हैं। कहाँ कब कौन सी पुस्तक कौन से योग कहाँ विचारों मस्तिष्क में आ गए हैं और उनको सबको देखकर अध्ययन कर कब ज्योतिषी के मनोमस्तिष्क में वो भाव आ जाता है और किस प्रकार से वो गणनाओं के माध्यम से वो भविष्य की दृष्टा को देखते हुए, भविष्य के योगों को देखते हुए आपके इस जीवन में भविष्यवाणी करने के योग बनाते हैं और उसको बहुत गहन चिंतन करके। तो ये घटना हमने आपको बताई और वो व्यक्ति जीवित रहा और उसके बाद पिताजी का शिष्य रहा बहुत वर्षों तक। हमें याद है कि वो जीवन आश्रम पे आते रहे। और देखिए ये ज्योतिष जो है विडंबनाओं का नहीं, परेशानी में डालने का नहीं, परेशानी से निदान करने का, परेशानी से निकालने का योग है। तो हम हर सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ अशुभ का योग है भी, यदि आपके जीवन में कुंडलियों में कोई अशुभ योग है भी, तो उनको ठीक करने का रास्ता हम अपना सकते हैं। देखिए अब इसको सिद्धांतिक तौर पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई घटनाक्रम का कुछ योग बने हैं तो किस कारण से बने, कर्म के अनुसार से बने। कोई दुष्कर्म करेंगे तो दुष्योग बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो अशुभ योग बने हैं वो शुभ कर्म करने से ठीक हो जाते हैं। आपके हाथ में कोई रेखा है, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे हेडलाइन में जब मैं छोटा था तो उसके अंदर एक द्वीप चिन्ह था। अब जब पिताजी ने जब ज्योतिष सिखा रहे थे तो कहा कि द्वीप चिन्ह यदि किसी भी लाइन में आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब हमने कहा भाई कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो है। तो पिताजी ने कहा नित्यपति ध्यान किया करो, नित्यपति ध्यान किया करो। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ पे नित्यपति ध्यान करो, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, विचार नित्यपति। और आप सत्य माने वो लाइन, वो द्वीप चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जो हेडलाइन के अंदर था वो हट गया, गायब हो गया, कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष चीज़ है, प्रत्यक्ष विज्ञान है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझा जा सकता है। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से करके देखा है और समय समय पर हम विभिन्न उत्सवों के माध्यम से हम उन सब कार्यों को करते भी हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से हमको समझना पड़ेगा। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने जब इसका सृजन किया तो उसका निदान, कारण जानना और कारण किस प्रकार से, और उस समस्याओं का जो कारण जानने के बाद समस्या आई तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उसके समस्त रास्ते हमारे जन्मपत्री जो ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताए गए हैं। एक गणित विज्ञान है और एक निराकरण विज्ञान है जिसके अंदर निदान के समस्त उपाय बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान, दान विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार से पुराण इत्यादि में जितने दान की पद्धति बताई गई है, जितने मंत्र जप की पद्धति बताई गई, यज्ञ इत्यादि की पद्धति बताई गई है, वो सारे के सारे निदान की पद्धति के रूप में बनाए गए हैं। और हमारा विषय जो हम इस चैनल के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से आप सबके समक्ष रखते हैं, वो पौराणिक मत को रखने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत यदि हम समझें, बहुत सारे टोटकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसे ऐसे टोटके बताने का प्रयास करते हैं। लोग ज्योतिष के संबंध में विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा नहीं, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष कैसे कैसे ठीक रूप से, यदि आप यजुर्वेद संहिता को उठा के देखें, यजुर्वेद को भी उठा के देख लीजिए, तो उसमें उसके अंदर सहस्त्रों उपाय यज्ञ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सहस्त्रों लाखों मंत्र बताए गए हैं, लाखों पद्धतियां बताई गई हैं उन सब को। और ज्योतिष में विज्ञान के अंदर जो पंचांग आप देखते हैं, पंचांग के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव आते हैं। वो विभिन्न उत्सव जो है वो विशेष तौर पे आप समझें, वो एक मुहूर्त है कि जिस समय में यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कई गुना अधिक हो जाएगा। और जब पुण्य अधिक हो जाएंगे तो समस्या का निदान का मार्ग मिल जाएगा। तो जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है, प्रदोष के योग आ रहे हैं,
होली, दीपावली, ये सब जो अक्षय तृतीया इत्यादि, ये सब जो मुहूर्त आते हैं ये विशेष तौर पे बड़ा महत्व रखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पुराणों के अंदर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर इन सब उत्सवों के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के रास्ते बताए गए, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए गए हैं। उन कर्मों को कर कर आप सुंदर तरीके से, हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न आपकी बातें रखते हैं, विभिन्न कथाएं रखते हैं इस बारे में कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे, कौन सी हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज्योतिष के अंदर, उन सब सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझें ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है, और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से आश्रम पर करने का जो व्यवस्था बनाई, हमारे पिताश्री आचार्य कृष्ण देव जी महाराज ने पिछले करीब 50 सालों से ये सुंदर आश्रम कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में स्थित है। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का, दुर्गा का बहुत सुंदर चमत्कारी श्री विग्रह जो मुल्तान से यहाँ पधारा, वो आज भी यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में आज भी विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की व्यवस्था चल रही है। गौशाला की सुंदर सेवा, गाय की सुंदर सेवा करने की व्यवस्था है। अस्पताल है जो विवेक योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हज़ारों लोगों की सेवा कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे सहस्त्रों लोग यहाँ आकर अपना उपचार कराते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में। मुद्राओं के संबंध में तो अद्भुत कार्य हमने करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का। आज हमने आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बताई कि बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके दोषों को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा। वैसे तो ये मन को शांत करने वाली है। भगवान बुद्ध इसी पोज में, ज्ञान मुद्रा में, बहुत सारे अपने सहस्त्र फोटो के अंदर, मूर्तियों के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। कहा जाता है प्रपन्न पारि जाता है तो उत्तर वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है। तो आपका जो बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है इन दिनों, आप उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, देखिएगा लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो तो हमने आपको बताया ही। इसके बाद भी आपको बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपकी मूल सबके लिए खराब नहीं है। अब जिस एक राशि के बारे में बताया कि खराब है, अच्छा है, तो हो सकता है उस आपकी दशा, अंतरदशाएं बहुत सुंदर चल रही हों, या हो सकता है ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा है तो ग्रह अंतरदशाएं जो है अशुभ चल रही हो, तो वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस सब संबंध में आपको अच्छा ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह से विचार विमर्श समय समय पर कराते रहें। उन सब समय का आपको आभास होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात से डर जाते हैं कि सहस्त्रों, मेरे अब बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे लोग आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से 4-4 दिन पढ़कर ज्योतिष विज्ञान के आचार्य बन जाते हैं, और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे लोगों को लूटने का तरीका बनाते हैं। ज्योतिष पैसे कमाने का तरीका नहीं है। हमारा ये उद्देश्य ज्योतिष की वास्तविक स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का है। और बहुत सारे लोग इन भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय बता दिए जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सरलता से, बहुत सीधी तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को पैसे खर्च किए हुए, कोई नग ना बताकर, कोई बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रयोग ना बताकर, बहुत सारी किसी विडंबना से, सब समस्त विडंबनाओं से हटके सीधे साधे तरीके से ज्योतिष के विज्ञान को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझेंगे और लाभ लेंगे।